चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में, डाइस का क्वेश्चंस देखे थे, राइट? तो डाइस में एक और एक ऑप्शन आता है एक्सपांडेड डाइस, मतलब एक्सपांड किया हुआ डाइस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। बाकी लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था, कोई डाउट था क्या किसी को? सर एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था, मैं सॉल्व कर रही थी। डाउट था क्या? आप कृति मैम को भेज दो मैम। नहीं, नॉर्मल मतलब एक क्वेश्चन था उसमें, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में आया, इसलिए अभी बता। क्या क्वेश्चन है? हाँ फोर बता दो डाइस क्या। है, हाँ 4 डाइस है, उसमें ही क्वेश्चन था, तो डाउट था एक। हाँ पूछो ना, क्वेश्चन क्या है? 4 डाइस बनानी है, समझो आप ड्रॉ करो ना बोर्ड पे। 4 डाइस बनानी है, 4 हाँ डाइस बनाओ। हाँ। बताओ। अभी फर्स्ट वाले में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, 4 6 5 4, हाँ 6 5। सेकेंड में 2 5 1 1, 2 5 1 हाँ एंटी क्लॉकवाइज। 1 5 6 4 2 4 3। एंटी हाँ क्लॉकवाइज। सर, जब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं हाँ हम डायरेक्ट हाँ। आंसर नहीं कर सकते 1 5 6, मतलब थर्ड और फोर्थ डाइस को लेके। नहीं, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्या पूछा है? किसका अपोजिट इसका पूछा है? क्वेश्चन में तो पूछा है वही कि मतलब कौन से ऑपोजिट है, लाइक 4 के ऑपोजिट की। कौन सा किसका? 4, 4 का हाँ अपोजिट कौन है, ये तो पूछा है डायरेक्ट, ना? तो 4 का अपोजिट कौन? 4 का अपोजिट कौन डायरेक्ट? बट ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे भी 4 है, 2 4 3 है ना नीचे फोर्थ डाइस में। ये 2 4 4 3 है, हाँ हाँ तो क्या होगा? तो डायरेक्ट आंसर करना है क्या? थर्ड और फोर्थ डाइस में तो कोई भी कॉमन नहीं है। थर्ड एंड नहीं नहीं नहीं, सुनीता मैम देखो देखो देखो, बात को समझो। हाँ आपको देखो, बात को, इस बात का ध्यान दो आप ना, इसको कंसीडर करके चलो, मेन डाइस को पकड़ो। ये तीन अच्छा। आपको कंपेयर करने के रखो, दिमाग में यही रखो कि ये डाइस को पकड़ना है। अपोजिट किसका पूछा है? 4 का, बरोबर। हाँ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 एंड 4। तो आपको ये पता है हम लोग कॉमन वाला, सॉरी थर्ड वाला, कि दो कॉमन हो तो रिमेनिंग जो नंबर होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अब एक काम करो, पहले या तो ध्यान रखो आप कि एक कॉमन ढूंढो। एक कॉमन किसमें, तो सारे आंसर आ जाएंगे। अगर सेपरेट 1 कॉमन दिख रहा है, अगर एक का ही आंसर निकालना है तो 2 कॉमन देख लो। अगर जैसे आप मतलब यहाँ पे देखो, कॉमन मेन लेके डाइस ही को चलना पकड़ो। है, डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो फिर आंसर रॉन्ग एग्जैक्टली, आएगा। नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट की गरज ही नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ एसएससी ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है ना, एसएससी वाले लोग ऐसा रीजनिंग बनाते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझ जाओ बात को। बैंकिंग वालों का फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, इसमें नहीं है कुछ भी। इसमें क्या होता है, आप इसको इसको ही कंसीडर लेके चलना है। देखो आपको पूछा है 4 का ऑप्शन, तो 6 5 इधर दिया है, 6 5 इधर दिया है, रिमेनिंग वाला अपोजिट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन 1, क्या ऑप्शन 1 है क्या? देखो पहले बुक में, हाँ 1 है ऑप्शन, तो आंसर 1 राइट है। आंसर आ गया। अगर आपको पूरा आंसर चाहिए, इसको पहले पकड़ के चलो, इसको मत छोड़ना कभी, पहले डाइस को इसको ओके, वो पकड़ के मैंने चलो। एक्चुअली देखा कि इजियर वे है कि इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट किया, तो फिर रॉन्ग आया नहीं आंसर, नहीं, इसलिए। इसको पकड़ के चलो मैम, इसको छोड़ो मत कभी। देखो इसमें 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 5 6, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ, 4 2 3, जिसका अपोजिट रिमेनिंग वाला ले लो 1, तो 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3, आंसर आ गया। क्लियर मैम? और सर ऐसे क्वेश्चन आता है, हाँ ये समझा, और ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच नंबर लाइज एट द बॉटम फेस। हाँ हाँ, कुछ भी फर्क नहीं है, यही तो होता है। क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो। ओके अगर ठीक है ठीक आपको बोला ना, हाँ अगर आपको बोला कि देखो टॉप पे 4 है, तो उसका अपोजिट क्या है, घुमा रहा है एग्जामिनर, है, अपोजिट ये क्योंकि तो वो वो बॉटम में बॉटम कब ले बोला रहा है। था, तो फिर मैंने एक्चुअली वो वैसे किया, अगर कि टॉप पे अगर 4 है तो बॉटम पे 3 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 7 होता है, ना ऐसे ना, कर अरे मैम, ना 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 मतलब। ना ना, देखो वो ना, मैंने जो पढ़ाया है ना, तो ये समझ लो कि मैं नहीं पढ़ाया, वो 7 भूल जाओ,
वो मैं मतलब हाँ वो 7 भूल जाओ, मैंने वो पढ़ाया नहीं, ऐसा ध्यान रखो, ये हाँ, सिंपल फिर डाइस भी आ रहा है। बाद में कॉमन से दिया तब राइट आया आंसर, पर स्टार्टिंग हाँ में हाँ, रॉन्ग 7 से, तो इसलिए वो मैं क्यों पढ़ाया पता है, वो डाइस का स्टैंडर्ड वाला, ये आपके वो नॉलेज के रॉन्ग लिए में पढ़ाया काम कि में आया, पर मतलब हाँ विच फिगर इज रॉन्ग, वो आया था क्वेश्चंस में। डाइस था 4 डाइस, और कौन सा रॉन्ग है। हाँ मुझे पता है, वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ, अभी आपका हाँ, वही तो कंटिन्यू करो। उसमें काम में आया था वो। हाँ लेकिन देखो मैम, उसमें काम आता है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए रखा है, मतलब जब भी आपको आंसर निकल तभी ये फॉर्मूला अपना, अदरवाइज ये आप बच्चों को बता सकते हो, घर पे कुछ छोटा होगा ना, देखो आइए हाँ, सामने वाले तो इसके अपोजिट 6 ही होगा, देखा ओके, 7 आता पर है, बॉटम पूछा मतलब ऑपोजिट ही पूछ रहे वो लोग। अपोजिट ही वो पूछ रहे एक हैं, ही है। कुछ भी ओके, फर्क नहीं मैम, कुछ भी फर्क नहीं। ओके सर। वो सिर्फ एग्जामिनर क्या बोल रहा है मालूम है, जैसे वो बैंकिंग में होता है ना कि ए इज द नेबर ऑफ बी, अगर वो क्या कर देगा पता है, नेबर को हटा देगा, कुछ अलग वर्ड डाल देगा, ए इज द एडजेसेंट ऑफ बी, दोनों का मतलब एक ही है, ओके, ओके। समझ रहे हो, हाँ वैसे ही हो हाँ, रहा है हाँ। बाकी, समझ रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग एक्सपांडेड डाइस पढ़ेंगे। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डाइस पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ डाइस का पहले मतलब समझो आप, डाइस को हम लोग जब ओपन करते हैं ना, तो ये फॉर्मेट में आ जाता है, 6 2 4 5, यहाँ पे दिया है 1 और यहाँ पे दिया है 3। देखो बात को समझो आप, जब भी हम लोग डाइस को ओपन करते हैं तो एक्सपांड करने के बाद ऐसे ही आएगा, बताओ स्टूडेंट, यस सर। क्लियर मतलब आ रही है बॉक्स सबको और बनाना हो तो वैसे, जैसे कार्ड पेपर पर अगर डाइस बनाना है तो। एग्जैक्टली कार्ड पेपर पे डाइस बनाना वैसे, ये मैंने कार्ड पेपर पे मॉर्निंग में भी लिया था, अभी भी लेने वाला था, लेकिन आपने बता दिया, पेपर दे दो, है पेपर। सर ये जो महाभारत में खेला गया था वही वाला डाइस है ना सर? अरे सर वही एकदम से नहीं नहीं, महाभारत, ये लूडो वाला नहीं 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 महाभारत अरे वो लूडो वाला डाइस है, महाभारत वाला अरे वो महाभारत वाला अलग होता है, पाशा होता है वो है। तो ये सब देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो 6 है, 2 है, 4 है और यहाँ पे 5 है, मैं वही लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ 3, यहाँ पे 1, देखो यहाँ पे सपोज करो ये डाइस है जिसको मैंने ओपन किया, दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है क्या? ओके, अगर आप बात को समझो, नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, 2 है, 4 है, 5 है और 1 और 3 दिया, तो देखो आप बात को समझो, ये 1 है, अगर मैं इसको बेंड करता हूँ ऐसे, इस तरफ आ जाएगा 1, आ रहा है कि नहीं मुझे बताओ? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अगर मैं 3 को ऐसा बेंड कर रहा हूँ तो 3 ऐसा आ रहा है, हाँ तो सर। 1 का अपोजिट क्या आ रहा है? 3 आ 3। रहा है, तो आप समझ रहे हो ये 1 का अपोजिट 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑल्टरनेट पे जा रहा है, एक छोड़ के एक जा रहा है अपोजिट, बात को समझो, एक छोड़ के एक अपोजिट जा रहा है, मतलब 1 का अपोजिट 3 आ रहा है, मतलब एक छोड़ के एक अपोजिट जा रहा है, इसका अपोजिट ये आ रहा है। अब देखो, अब ऊपर से पकड़ते हैं 6 को, 6 देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 यहाँ पे है,
6 को मैं डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 6, नीचे देखो 6 आया है, यस सर, यस सर, ठीक है। और ये 2 को यहाँ पे डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोल्ड किया, इसका अपोजिट कौन आ गया? 4 4। और तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 4। 4 तो समझो यहाँ पे ऑल्टरनेट हो रहा है कि नहीं, एक छोड़ के एक अपोजिट हो रहा है कि नहीं, देखो 4 यस यस सर, यस सर, और 2 का अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या हो 5 जाएगा? 5। 5 यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका मतलब ये एक्सपांडेड डाइज में एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, मतलब 6 का एक छोड़ के बीच का 2 को छोड़ा 4 अपोजिट हो गया, 2 का 4 छोड़ा 5 अपोजिट हो गया। मतलब जब फोल्ड करके ना, देखो फोल्ड करके देखो, इमेजिन करो ये 6 को मैंने फोल्ड कर दिया तो 4 के अपोजिट ही आएगा ना, 6 को फोल्ड किया 4 के अपोजिट आएगा। हाँ सर, 1 को फोल्ड किया 3 के अपोजिट आ रहा है ना, और 2 को फोल्ड किया तो ये 5 वाला पार्ट है, 4 को फोल्ड किया नीचे जाएगा 5 वाला पार्ट बॉटम पे, तो 2 का अपोजिट 5 जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? और सर 4 का ऑपोजिट 6 आएगा, है ना? स्टूडेंट्स बताइए यहाँ तक क्लियर है? 4 का अपोजिट 6 आएगा, सेम थिंग वाइस वर्सा। 1 का अपोजिट अगर 3 का अपोजिट 1 आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर 6 का अपोजिट 4 आया तो 4 का अपोजिट भी 6 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके। चलो इसका बताओ, क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइए। मुझे बताइए इसका अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट 5 होगा, 3 का एग्जैक्टली, अपोजिट 6 होगा और 2 का अपोजिट 4। 3 का अपोजिट 6 होगा और 2 का अपोजिट 4। 3 का ऑपोजिट 6, हाँ हाँ, 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4। 4 समझा आपको? ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए था कि आपको समझ में आया कि नहीं। बाकी लोग को समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ? यस सर, समझा। ठीक है, यस सर, आया। चलो अब प्रॉपर क्वेश्चंस को लेते हैं। बताओ किसका अपोजिट क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है 1 का अपोजिट कौन है? क्या है 1 का अपोजिट? बताइए स्टूडेंट, क्या होगा? 3 होगा, 3। क्या आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, 3 होगा। अभी आया कैसे वो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे बाकी लोग का आंसर क्या आया? आया ही नहीं, बाकी लोग का क्या आंसर? आया ही नहीं। नहीं आ रहा है, नहीं। कोई बात नहीं। अभी देखो हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, वो ना कैसा भी ड्रॉ कर दे, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे टॉप से। 5 से स्टार्ट किया तो 5 का एक छोड़ दो, क्या मिला मुझे? 4 बताओ स्टूडेंट क्या मिला? 4 5 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके नीचे आओ, 2 मिला, 2 को अगर एक छोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है? 6 क्या मिल रहा है student? बताओ ना। 6 में ना, मतलब तो 2 का अपोजिट होगा 6। मतलब अगर एक्चुअली फर्स्ट फिगर में 6 4 के नीचे था। एक मिनट मैं समझाता हूँ, आप ये फिगर को याद रखो, ठीक है। अभी देखो मैं एक फिगर बनाता हूँ, सेम फिगर बनाता हूँ। अभी बताओ आंसर। 5 का अपोजिट 4 1 का अपोजिट, 2 का 6 अपोजिट, 1 का अपोजिट 3। आपके दिमाग में ये फिगर था, इसके पहले मैंने लिया था एग्जांपल में, लिया था। आप एक काम करो, 3 को ऊपर पुट करो, 6 को नीचे कंसीडर करो। दिमाग में 3 को ऊपर पुट करो, 6 को नीचे कंसीडर करो। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपको तो ये पता है ना, टॉप से स्टार्ट करूंगा तो 5 का अपोजिट 4 हो गया, उसके नीचे वाला ये स्टार्ट करूंगा तो उसके नीचे वाला अपोजिट एक छोड़ के कौन हो गया? 6 होगा ना, और 1 का अपोजिट हो जाएगा 3।
समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताओ। समझा सर। सुनीता मैम, आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, कोई डाउट है किसी को? मुझे बताओ इसमें से। सर हाँ बोलो। सर ये मतलब आपने जो एग्जांपल अभी ये वाला फिगर बनाया है, ये नीचे वाला 1 2 3 4 5 6, इसको सिंपल करने का, हाँ, तो ये एग्जाम में कर सकते हैं मतलब हम लोग ऐसा कुछ? नहीं, अरे नहीं नहीं, ये आपके दिमाग से निकाल दो। सिंपल करने क्या, आपको पता है ना कि देखो, मुझे ये पता है, ये बात कुछ भी करने की गरज नहीं। आप हर एक क्वेश्चन को सिंपल करते जाओगे, आपको उसका टाइम नहीं होता है। ओके। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये पता है ना कि एक छोड़ के एक अपोजिट होता है उसका। तो 5 से स्टार्ट करो ना, 5 का एक छोड़ के 4 अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे लिख लो 5 का 4 अपोजिट हो गया। फिर उसके नीचे आओ, उसके नीचे कौन है? हाँ 2 है। अब 2 को आप नीचे जाओगे ना, इस साइड तो जा नहीं सकते, बताओ मुझे, इस साइड जा सकते हो क्या? 2 को जगह है क्या यहाँ पे? कोई है क्या यहाँ नो पे? सर, बताओ अंकुश। नो सर, नहीं कोई है। नहीं। तो आप नीचे जाओगे, हाँ तो सर। नीचे जब जाओगे, नीचे जाओगे तो आपको पता है 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, अच्छा। बरोबर, और 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। हाँ पेपर सर। फोल्डिंग के हिसाब से देखो ना, मैंने पेपर फोल्ड किया था, 5 को फोल्ड किया था, तो 4 उसके सामने दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, मुझे बताओ। हाँ सर, दिख रहा था। जब मैंने 5 को पेपर दिख रहा था, जब मैंने 1 को फोल्ड किया था, तब यहाँ पे 3 दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इससे पहले जो फोल्ड किया था मैंने, बताओ। हाँ सर, इसको फोल्ड दिखेगा। करो, यही दिखेगा ना, ये बॉक्स ऊपर आएगा तो। और ये 2 कभी फोल्ड होगा, क्योंकि 4 पे फोल्ड होगा, उसके नीचे 6 जाएगा ना, ये 6 वाला, तो 2 के नीचे 6 आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। क्लियर हुआ सबको? ये सर। ओके, तो 1 का ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1 का अपोजिट क्या होगा? 3। 3, एग्जैक्टली। चलो और क्वेश्चन देता हूँ, बताओ मुझे। यहाँ पे क्लियर हुआ क्या? एक अभी प्रॉपर क्वेश्चन ले हम लोग। Yes, sir. यस सर। दो का अपोजिट बताओ। 6 वेरी गुड। 2 का 6, सबका 6 है क्या? Yes, sir. स्टूडेंट बताइए, बाकी लोग बताइए। 6 आ रहा है सबका? देखो यहाँ पे 1 ऊपर से स्टार्ट करते हो, ऊपर से स्टार्ट करो। 1 का एक छोड़ के कौन आ रहा है? एक छोड़ के, एक ही छोड़ना है ना, 1 2 को छोड़ दिया, 4 आया कि नहीं आया? हाँ सर, आया है। ठीक है। अब 3 से स्टार्ट करो, एक छोड़ के 5 आ रहा है कि नहीं? 5 आ रहा है, 5। अब 2 का ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा। हाँ तो सर। तीसरा किसका है? 2 का अपोजिट 6। क्या सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ये बता दो। हो रहा है सर। ओके, अमित एक बार फिर से बोलना सर। हाँ, अच्छा यहाँ पे देखो, अपोजिट पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। अर्षद यहाँ पे ध्यान दो, आपको जब भी ऐसे टाइप के एक्सपांडेड वाले डाइस आते हैं ना, तभी आपको क्या करो, टॉप वाले को लो, टॉप को पकड़ो, टॉप पे 1 है अर्षद, 1 1 है, तो नीचे जाओगे आप, ऊपर ए साइड तो जा नहीं सकते, ये साइड जा नहीं सकते, आप नीचे जाओगे तो 1 को अपोजिट एक छोड़ के कौन आ रहा है? तो लिख लो यहाँ पे 1 का एक अपोजिट 4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ। सब बट उधर तो पीछे तो कुछ है नहीं ना, तो साइड में। नहीं नहीं, आप ना कभी भी ना स्ट्रेट लाइन में देखो, कभी भी स्ट्रेट लाइन में देखने की कोशिश करो, साइड वाले को मत देखो। तो एक के नीचे 4 है, अब ये स्ट्रेट लाइन में देखो, 3 का अपोजिट 5 है, स्ट्रेट लाइन को हाँ चेक वो किया, समझ में आ रहा है। हाँ 3 का अपोजिट 5 हो गया। अब तो बचा क्या? सीधी सी बात है, डाइस में कितने नंबर होते हैं? कितने नंबर होते हैं ना? 1 2 3 4 5 6, 6 तक होते हैं ना। अगर मुझे 1 का अपोजिट 4 मिल गया, 3 का अपोजिट 5 मिल गया, तो 2 का अपोजिट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा कि नहीं, बताओ मुझे। ओके सर, समझा। सर अगर एक छोड़ के एक ही देखना है तो 2 का अपोजिट 5 भी हो सकता है ना, 4 छोड़ के। ना मैम, 2 का नहीं। अपोजिट 5 नहीं होगा, नहीं होगा। आप पेपर पे चाहे तो बना के देख लो। इसके लिए बोल रहा हूँ ना
अब डायरेक्ट एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें हाँ हाँ सर, ये भी मुझे भी कंफ्यूजन था, 2 का छोड़ के मैं हम देखेंगे तो वही बता रहा हूँ। देखो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा 3 का अपोजिट क्या है, ये क्लियर दिख रहा है कि 3 लाइन दिया है, तो मतलब सीधी सी बात है ये ऑल्टरनेट नीचे वाला ही होगा। ओके। 3 लाइन दिया इसका ऑल्टरनेट इसका वाला होगा, तो पहले आप इजी वाले को ढूंढ लो। पहले देखो क्या करो, अभी 1 को नीचे लाइन पे जाओ, 1 का अपोजिट 4 हो गया तो लिख लिया आपने, और स्ट्रेट लाइन 3 लाइन ढूंढो, यहाँ पे 3 लाइन मिला तो 3 का अपोजिट 5 हो गया। समझ रहे हो आप, 3 लाइन वाले होंगे। अगर देखो आपको मैं ओके सर, समझे। सर ये 2 का ऑपोजिट 6 समझा सर। ऑटोमेटिकली हुआ ना? नहीं समझा। यस यस। यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 5। अब 3 का अपोजिट 5 कैसे हो सकता है, यहाँ पे देखो ये 3 है, 4 है, 5 है, 5 प्रॉपर दिख रहा है, 5 है, ठीक है। आप बोलोगे सर 3 का अपोजिट दिख रहा है ना सबको? यस सर, यस सर। देखो आप बोलोगे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो पहले क्या करूंगा मैं, 4 को फोल्ड करूंगा तो ये किसी ना किसी के अपोजिट आएगा, मतलब 3 ऊपर आ गया, 4 साइड में आ गया। जब देखो 3 ऊपर आया कि नहीं और 4 साइड में आ गया, आया कि नहीं पहले देखो, दिख रहा है? यस अब सर। बचा 5 है ना, इसको मैं अगर फोल्ड करता हूँ तो देखो नीचे आया कि नहीं 5, 3 के नीचे यहाँ पे 3 आया और इसका अपोजिट 5 आया, 5 आया है। कि नहीं? आया कि नहीं? तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन वाले को पहले पकड़ना है। स्ट्रेट, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है, स्ट्रेट लाइन वाले को पहले पकड़ो। एक का सीधा स्ट्रेट लाइन में लो, लाइन में ही है ना, एक का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, रिमेनिंग जो होगा और एक दूसरे का अपोजिट होगा। सर 2 और 6 वाले 2 आ गए तो फिर कैसे करेंगे? 2 कैसे आएगा मैम, 2 कैसे आएगा, डाइस में तो एक ही नंबर आते हैं ना। नहीं मतलब जैसे 2 और 6 की पोजीशन हमको नहीं समझा कि वो उसको 6 रिलेटेड टू 2 हो तो लास्ट में ऑटोमेटिकली हो गया, तो वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैसे अगर 2 आ गए तो फिर कैसे करेंगे? क्या 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 वैसे 2 और 6 के 2 पैर आ गए, लाइक वैसे पोजीशंस में, जिनका हमको ऐसे नहीं बोल रहे हो? समझा, हमको अल्टरनेटिव समझता है ना। नहीं, अगर आप 2 और 6 के 2 पैर, मतलब यहाँ पे बोल रहे हो आप 2 यहाँ पे ले लो और 6 यहाँ पे ले लो, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, 2 और 6 तो 3 ऑपोजिट टू 5 और 1 ऑपोजिट 3 ऑपोजिट टू 5 और 1 ऑपोजिट टू 4 तो हमको आता है, हाँ फिर बचा हुआ ऑपोजिट हो जाएगा 2 नंबर है। एग्जैक्टली। और अगर एग्जाम में मैं समझ रहा है कि 3 ऑपोजिट टू 5 और बाकी 4 में कंफ्यूजन है, ऐसा होगा तो? देखो 3 अपोजिट टू 5 हो रहा है, 4 में कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ऑल्टरनेट दिया हुआ है। तो 3 का अपोजिट 5 है, तो पहले स्ट्रेट लाइन में देखो ना, मैं क्या करूंगा पता है, ब्रेन में मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ये 1 दिया है, 2 दिया है, ऐसे दिया है कि नहीं? ये सर तो 4 को नीचे ले लो ना, तो 1 का अपोजिट 4 हो गया। देखो ना सर पेपर फिर फोल्ड उसी करके तरह देखो 4 ना। के नीचे 5 भी तो ले सकते हैं, अगर एक स्ट्रेट ना लाइन ना में ले रहे ना तो। ना 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 पहले यहाँ पे भी तो देखो 3 दिया है और इसके बाजू में 3 दिया है, 4 और 6 हो गया यहाँ पे, और इसके नीचे 5 दिया है। लेकिन स्ट्रेट लाइन की देखने को बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन देखने की बात कर रहा हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन में 1 का अपोजिट 4 हो गया, 3 फिर इधर से लो, 3 का अपोजिट, ये मैंने बनाया, एग्जाम में नहीं बनाया, इसको समझा रहा हूँ, शायद ये रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन वालों को पकड़ो पहले, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में देखो कौन है, 1 का अपोजिट 4 आ रहा है, और यहाँ पे आप बोलोगे 2 का अपोजिट 5 भी आ रहा है, सर 2 का अपोजिट 6 भी आ रहा है। आप समझ रहे हो? यहाँ पे आप बोलोगे सर नीचे देखेंगे तो 2 का अपोजिट 5 भी आ रहा है और 2 का अपोजिट 6 भी आ रहा है, आप यही बोल रहे हो यस ना? सर, सही बोल रहे हैं। वैसे अगर आ गया तो क्वेश्चन में। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, 2 का अपोजिट 6 आ रहा है, ठीक है, बट 3 का अपोजिट क्या होगा, फिर 4 होगा क्या? नहीं नहीं नहीं। मतलब फिक्स प्लेस वाले पहले लेने का, फिर ऑटोमेटिकली हाँ, आंसर आ नहीं, जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, तो 3 का अपोजिट 4 तो होगा नहीं, तो 3 का तो Okay. 4 5 होगा, तो 3 का 5 होगा तो 2 का 5 कैसे हो सकता है? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, बाकी लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। ये सर क्लियर हुआ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो धीरे धीरे और भी क्लियर होते जाओगे।
तो बताओ इसका अपोजिट क्या है? 0 सर। 0। हाँ कल तो फिक्स वाली चीज पहले उठा लो ना, x का अपोजिट प्लस फिक्स वाली चीज पहले उठाओ, ये माइनस का अपोजिट मल्टीप्लाई, बचा कौन? ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट। अभी समझा आपको? यस सर। तो जो पहले फिक्स चीजें हैं पहले उठा लो, उसके बाद रिमेनिंग को उठाओ। क्लियर हुआ हाँ। सबको? सर तो डिवाइड का ऑपोजिट 0 है ना? डिवाइड का अपोजिट 0, एग्जैक्टली डिवाइड का अपोजिट 0। ओके सर, समझ क्या गया। समझ में आया सबको कि नहीं समझा? फिर से बताओ। यस सर समझा। चलो इसको बताओ। तो क्वेश्चन ने पूछा है इसका ट्रायंगल का अपोजिट क्या है? स्टार सर। स्टार। स्टार स्टार। कौन सा स्टार? ये वाला स्टार, ये वाला स्टार? लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला। एग्जैक्टली। बाकी लोग का आंसर बताओ। वही है सर। वही है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे फिक्स चीजें क्या है, यहाँ पे पहले चेक करो। ये छोटा वाला स्टार का फिक्स चीज होगा, ये ट्रायंगल फिक्स हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। ये बॉक्स का एक छोड़ के ये राउंड सर्कल आ गया, इसका अपोजिट हो गया, तो स्टार का अपोजिट तो यही हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली। हाँ हाँ सर, हाँ। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ। स्टूडेंट बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। इसको लिखना है कि नेक्स्ट रब कर दो, इसको लिखना है क्या? नहीं, रब कर दो सर। रब कर दो। क्वेश्चन ने पूछा व्हाइट का अपोजिट क्या है? ग्रीन। सिंपल। रेड का अपोजिट ब्लैक, ग्रीन का अपोजिट व्हाइट, वाइट, येलो का अपोजिट ब्लू। ब्लू। क्या है ये? कुछ है क्या? नो सर। कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे बहुत कुछ आगे समझाता हूँ। चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका एक्सपांड का? यस सर। चलो चलो इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं। ये दिया है डाइस आपको 5, 2, 1। ये भी दिया डाइस यहाँ पे 6, 3 और 4। इसको एक्सपांड करना है। ऑप्शन देता हूँ, बताओ। 5, 2, 3, 4, 6 और 1। ऑप्शन नंबर 2, 5, 3, 6। ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3, 5। सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। 3, 4, 1, 3, 6 और 5। मेरे को नहीं समझ आया। मैं समझाता हूँ। बाकी लोग का आंसर आ रहा है? में एकदम नीचे वाला नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है क्या? ये 3 है। 1 के नीचे छोटा सा कर दो वो। 1 के नीचे ये 3। ओके। चलो बताओ क्या क्या आंसर, किसका किसका आंसर आया था मुझे बताओ। किसने किसने कहा था? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड मैम। और किसका आंसर आया था? सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड आया सर।
ओमकार, ओके। अंकुश, क्या आंसर है? सर मेरे को समझा नहीं, मेरा फर्स्ट लेक्चर है आपका। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर है क्या? हाँ अच्छा, सेकंड। ये फर्स्ट लेक्चर है क्या आपका? हाँ सर। एक्चुअली अंकुश ना, इसके पहले ये टॉपिक हो चुका है, इसके लिए बाकी लोग आंसर कर पा रहे हैं। आपका बेस हुआ नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। आज वैसे भी ये चैप्टर लास्ट है, तो नेक्स्ट लेक्चर से आप बैठोगे ना, वो आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। फिर भी आप बैठो, समझो इसको। यस यस सर। ओके। स्नेहल, सुप्रिया, हाँ रम्या, सर, पूर्वा, second ही है। प्रीति, सेकंड, हर्षदा, यस सर, सेकंड ही आएगा। हर्षद, ओके। चलो सेकंड है। अब आया कैसे, पहले ये बात को समझो आप। दो टाइप दिया है, ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन है क्या? नो सर। नहीं है, तो रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, नो कॉमन वाला। हाँ सर। तो ऊपर का अपोजिट ऊपर होता है, अंदर का अपोजिट अंदर, और बाहर का अपोजिट बाहर होता है। तो 5 का अपोजिट 6 होता है, 1 का अपोजिट 3 होता है, 2 का अपोजिट 4 होता है। क्या ये समझा कि नहीं समझा, किसको बताओ मुझे? हाँ सर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने लिखा के दिया था कि जब भी आपका डाइज में कॉमन नंबर ना हो, तो ऊपर का अपोजिट ऊपर होगा, अंदर का अपोजिट अंदर होगा, और बाहर साइड का अपोजिट बाहर साइड ही होगा। तो 5 का अपोजिट 6 हो रहा है, 1 का अपोजिट 3 हो रहा है, 2 का अपोजिट 4 हो रहा है। तो पहले ढूंढो ऑप्शन से, क्या 5 का अपोजिट 6 करने के लिए मुझे बीच में कोई एक डाइस का नंबर रखना होगा, ऑल्टरनेट लेना पड़ता है। तो मुझे बताओ 5 के बाजू में 6, क्या इसका अपोजिट हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। 5 का अपोजिट 6, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता हाँ है? सर। कि एक नंबर छोड़ के इसमें देखो, 5 का अपोजिट 6, ये भी हो सकता हाँ है, ठीक है। इसमें भी हो सकता है 5 का अपोजिट 6, ये भी हो सकता है। ये तो गया, बचे यहाँ पे देख लो। 1 का अपोजिट 3, ये देखो 3 का अपोजिट 1 हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। बट यहाँ पे देखो 1 तो बाजू में आ गया, 3 के बाजू वाला कभी अपोजिट होता है क्या? वो तो साइड में आ जाएगा ना, फोल्ड करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो बाजू में आ गया 1, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। रीजन पता चला आपको क्यों हुआ ये? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। ओके, रब कर दो इसको, मैं लिखना है। स्टूडेंट बताइए, रब कर दूं? यस। यस। यस सर यस। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, एसएससी और रेलवे में। एक क्वेश्चन फिक्स आता है इसका? एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 1 मार्क के लिए। फिक्स नहीं बोल सकता, अगर आया तो 1 मार्क के लिए आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। चलो बताओ, ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, थ्री ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 सर। ये आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चौथा लिखो, नहीं लिखो, और थर्ड ही आएगा सर। थर्ड ही आएगा। वेरी गुड मैम, थर्ड ही आएगा सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यस सर, थर्ड ही आएगा। चलो यहाँ पे देखो, सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो, दोनों में कॉमन ढूंढो। दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। नहीं है सर। जब कॉमन नहीं होता है तो हमें पता है रूल नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिससे ऊपर का अपोजिट ऊपर होगा, अंदर का अपोजिट अंदर, और बाहर का अपोजिट बाहर होगा। तो बॉक्स का अपोजिट हो रहा है क्रॉस, तो बॉक्स और क्रॉस बाजू बाजू में बैठे, क्या इसका अपोजिट हो सकता है क्या?
नो sir. सर। ये हो जाएगा कट। बॉक्स का अपोजिट क्रॉस है ना, तो ये बाजू बाजू में हो सकता है क्या, बताओ मुझे। नो No, sir. ये तो साइड हो जाएगा ना, क्योंकि बॉक्स का अपोजिट यहाँ पे डिवाइड दिया है, बॉक्स का एक्चुअल अपोजिट डिवाइड दिया है, तो ये तो बाजू में, तो ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तो लिखा ही नहीं मैंने, चलो इसको देख लेते हैं। बॉक्स का अपोजिट हो गया क्रॉस, ट्रायंगल का अपोजिट हो गया डिवाइड, तो ट्रायंगल का अपोजिट हो गया डिवाइड, और राउंड सर्कल का अपोजिट हो गया प्लस, तो राउंड का अपोजिट हो गया प्लस। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। समझ में आया सबको? यस सर। डब कर दूं? यस Yes, सर। sir. कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या डाइस में, बताओ मुझे। कुछ भी है डिफिकल्टी? वो वाले क्वेश्चंस नहीं होते जो इसके उल्टे रहते। उल्टे ले रहा हूँ वही ढूंढ रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन लो। ये दिया एक्सपांडेड, और आपको डाइस बना के देता हूँ, आप लोग बताओ। चार ऑप्शन में से कौन सा वाला करेक्ट होगा? चलो बताओ। ऑप्शन नंबर ये कैसे 20। सॉल्व करेंगे? हाँ एक मिनट ये रुको। कैसे सॉल्व करेंगे? वही एक मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ पे, इसको पहले एक्सपांड करो, पहले अपोजिट किसका किसका क्या आ रहा है। इसको देखो, एफ का अपोजिट क्या आ रहा है, अपोजिट आया बी। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ए का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 दिया है। देखो यहाँ पे ए का अपोजिट होगा डी, तो ये जो बनाया मैंने, ऑप्शन 2 आएगा। आई थिंक ऑप्शन 2। देखते हैं। देखो यहाँ पे ए का अपोजिट होगा डी, तो ए यहाँ पे है ना, दिख रहा है, यस सर। तो डी को यहाँ पे होना चाहिए था, उसका अपोजिट है ना, हाँ और यहाँ पे डी बाजू में दिया है। हाँ। अब तो इसका अगर डी का, देखो ये 4 साइड्स होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, पहले साइड समझो। 4 साइड होते हैं, ये साइड का मतलब ए का अपोजिट होगा ये इस साइड एक्स, ये साइड अपोजिट होगा, बरोबर होगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। बी का अपोजिट होगा ये नीचे वाला वाई, Why? होगा कि नहीं मुझे बताओ। बिल्कुल सर। और सी का ये साइड वाला अपोजिट होगा जेड, तो ए का अपोजिट होगा एक्स, बी का अपोजिट होगा वाई, सी का अपोजिट होगा जेड। वैसे ही ए का अपोजिट डी दिया है, तो ए यहाँ पे दिया है, तो ए का अपोजिट डी यहाँ पे होना चाहिए था, ये साइड में जो छुपा है, बट डी तो अपोजिट साइड दे दिया, तो क्या ये अपोजिट हो रहा है क्या? No, sir. सेकंड सर, सेकंड। बताइए स्टूडेंट, हो रहा है क्या अपोजिट? No, sir. नो। कैंसिल कर दो। यहाँ पे देखो, डी का अपोजिट ए होना चाहिए, तो ए तो दिख रहा नहीं, हो सकता है क्या पता, बट एफ का अपोजिट बी हो रहा है,
तो F का अपोजिट B हो रहा है, तो F यहाँ पे है तो B तो नीचे होना चाहिए था ना, नीचे वाले साइड में, ये वाले साइड में, बट हाँ, B तो सर। बाजू में दे दिया है, तो क्या ये होगा क्या? नो सर। ठीक है, यहाँ पे देखो F का अपोजिट B होगा, तो F का अपोजिट यहाँ पे नीचे साइड में B आ सकता है, चलो ले लेते हैं। E का अपोजिट C होगा, तो E का यहाँ पे आ जाएगा C, होगा कि नहीं? और A का अपोजिट होगा D, तो D के अपोजिट ले लो A, तो ये अपोजिट हो रहा है कि नहीं एग्जैक्ट? हो रहा है सर। ओके, और अभी यहाँ पे देखो F का अपोजिट B है, तो B का साइड में F कैसे आ सकता है? B का अपोजिट F तो इस साइड आना चाहिए था ना, ये वाले लाइन पे, तो ये F बाजू में आ गया, तो इसको कर दो कैंसिल। अब बताओ मुझे, इसको सॉल्व, सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट है, बट इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लग रहा ना, हाँ सर। तो सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व ऐसे करो इसको, आपको आंसर लाने से मतलब है, मास्टरी करने से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे मीन्स टू सेट कैन नेवर बी सेम टुगेदर। साइड का सर देखो, एग्जैक्टली, टू साइड कभी भी आपका जो अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे दिया है एक अपोजिट डी, तो ये दोनों सामने सामने शो होगा क्या? डी यहाँ पे पीछे चला जाएगा क्या, वो दिखेगा क्या, मुझे बताओ। नहीं यहाँ सर। पे देखो, या तो ई एफ ई ए ये दिखना चाहिए, या तो बी सी डी ऐसा दिखना चाहिए, या तो ई एफ डी ऐसा होना चाहिए क्रॉस। तो देखो यहाँ पे ए का अपोजिट डी, ये दोनों सामने सामने दिख रहे हैं, इसका अपोजिट सामने सामने कभी भी हो सकता है क्या डाइस में? नो सर। ये कट कर दो सीधा, देखो ऐसे ही। अभी यहाँ पे देखो एफ का बी, तो एफ और बी बाजू बाजू में होगा क्या कभी? नीचे आना चाहिए, तो ये भी कट कर दो। यहाँ पे देखो एफ और बी बाजू बाजू में कभी होगा क्या? जब बाजू बाजू में होगा नहीं ना, सीधा एलिमिनेट करके जाओ, बचा वाला हमारा राइट आंसर होगा। समझा आपको? यस सर। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करो। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं वैसा नहीं, वो कलर वाला उस दिन रॉन्ग हो गया था ना, तो देखते ये वाला रॉन्ग है क्या है। कलर वाले का प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा था ना, इसमें देखते हैं। और पूछा है येलो का अपोजिट क्या है, बताओ स्टूडेंट। ब्लू सर, ब्लू। ब्लू रॉन्ग है, ऑरेंज। रॉन्ग है। क्या कर रहे हो? हाँ वॉयलेट। एग्जैक्टली, वही है वही है वही है वही है वही है वही है। अरे बहुत सिंपल है, हाँ हाँ वॉयलेट ही है, वॉयलेट। क्वालिटी होगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाकी लोग जिसने रॉन्ग किया है प्लीज एक बार चेक करो, ध्यान से। हेलो सर। हाँ बोलो अंकुश। सर ये जो आपने ये क्वेश्चन लिया, मतलब ये आपने पिछले क्लास में ये कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं ना सर? एग्जैक्टली अंकुश, मैंने पिछले क्लास में कवर किया, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ वॉयलेट है, वॉयलेट। तो ये जब भी कंप्लीट हो जाएगा ना आज का टॉपिक पूरा, मैं पूरा 2.5 साल कंप्लीट कर दूंगा। तो कल आप जब, कल भी मेरा लेक्चर है मॉर्निंग में और इवनिंग में, तो कल आप बैठोगे ना, मैं फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी से आप कंटिन्यू करो।
ओके 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 आपको सर, समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके। ठीक है, बाकी लोग का आंसर बताओ जरा प्लीज। So violet. पहले क्या होगा? देखो यहाँ पे हमें पता है 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, हमें पूरे अच्छे तरीके से पता है। अगर मैं इसको बेस पकड़ूँ, इसको मैं इसका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तो अगर मैं इससे और इससे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे ऑरेंज दिया है, येलो दिया है, ब्लू दिया है। यहाँ पे दिया ऑरेंज दिया है, ब्लू दिया, येलो दिया। 2 कॉमन मिला, ऑरेंज और ब्लू 2 कॉमन मिल रहा है। जब भी 2 कॉमन हो, कॉन्सेप्ट नंबर 4, जब भी 2 कॉमन हो तो रिमेनिंग एक दूसरे क्या होता है? Opposite. बताओ। तो येलो को क्या हो गया? वायलेट हो गया। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका, हम लोग एक कॉमन ढूंढते हैं। तो येलो ढूंढो कहाँ पे है? येलो और ब्लू यहाँ पे दिया है, येलो और ब्लू इसको नहीं ढूंढो, एक कॉमन ढूंढो। इसको बेस पकड़ो, इसको कॉमन ढूंढो। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे भी येलो है कि नहीं मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए ना। यहाँ पे है, यहाँ पे येलो है कि नहीं? अरे बताइए। Yes sir. तो यहाँ पे येलो है, तो येलो अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, येलो के बाद आएगा ब्लू और ब्लू के बाद क्या आएगा? ऑरेंज। यहाँ पे भी मैं येलो को लेता हूँ तो क्लॉकवाइज घुमाता हूँ रोज, रोज के बाद आएगा रेड। तो 2 बार येलो आ गया। तो येलो 2 बार नहीं आ सकता क्योंकि एक कोई तो होगा ऐसा कलर जिसको हम लोग ने लिया नहीं है। तो क्या वायलेट? तो येलो कलर क्या होगा? वायलेट। और ये ब्लू था ना, ब्लू, ये ब्लू का हो गया रेड, ये Rose. रोज, ब्लू का हो गया रोज और Red ऑरेंज का का हो गया रेड। orange. ठीक है, देखो अगर एक कॉमन ढूंढोगे सारे ऑप्शन मतलब कवर कर सकते हो, सारे आंसर आ जाएंगे। या तो आपको डायरेक्टली पूछा था येलो तो आप उसको वायलेट लिख सकते हो। समझ में आया? कई तरीके सॉल्व करने के। ये वाला रॉन्ग नहीं हुआ है, वैसे 4 डाइस में रॉन्ग हो रहा था ना लास्ट लेक्चर में, हाँ अभी इसमें शायद करेक्ट मिला। समझ जाओ, तो ये सही है। समझा? आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो वो क्वेश्चन में मेरे ख्याल से रॉन्ग होगा, जो कल रॉन्ग हो रहा था ना हम लोग का। नहीं, वो चौथे डाइस मैंने देखा, उसका चौथा वाला जो था ना डाइस, हाँ वो रॉन्ग, हाँ प्रिंटेड वही प्रिंटिंग। वही। इसमें देखो कोई रॉन्ग नहीं हो रहा है, ऐसे प्रॉपर आए। रफ कर दूं? सर वो वाले लो ना जिसमें ओपन फॉर्म दिया होता है और आंसर में डाइस रहते हैं, क्या क्या कौन सा वाला क्वेश्चन? जिसमें एक्सपांडेड डाइस क्वेश्चन में और आंसर में डाइस रहते हैं। लिया था ना अभी मैंने, तो पहले लिए लिया था सर मैंने। अभी तो। उसमें उसमें शेडेड वाले भी हैं, कलर शेडेड वगैरह वाले? वाले। हाँ एक बहुत मिनट, एक अलग अलग मिनट। क्वेश्चन है। हाँ चलो ले लेते हैं, रफ कर दो इसको। ये सर। चलो यहाँ पे देखो, ऐसे वाले बोल रहे थे मैम। यस सर।
हाँ? ये डाइस है जो ओपन है, तो उसको अगर डाइस में कन्वर्ट करेंगे, ये कलर, इसका कलर ऐसा जाएगा अपोजिट अपोजिट, इसका कलर जाएगा अपोजिट, फॉल्ट करके सर सेकंड वाला बी। एग्जैक्टली सेकंड ही है, सही है। फिर भी तीसरा ऑप्शन मैंने बनाया नहीं, उसमें भी दिख रहा है शेड। शेड कैसे बनाऊं? बट सेकंड क्यों है? हाँ, बट सेकंड क्यों है? डॉलर और वो रुपया, हाँ बरोबर, तो अपोजिट हो गया, इधर आ गया डॉलर, हाँ डॉलर है, और टी का प्लस लेना चाहिए, हाँ टी का प्लस इधर आ गया, और वो तो अपोजिट है ना, टी का अपोजिट प्लस हो गया, कि इसका अपोजिट ऐसा कैसा बोलते हैं, नीचे वाला आ गया, टी का अपोजिट है, इसका अपोजिट है, ये सबसे ऊपर आएगा, लेकिन इसमें ऊपर कौन सा किया है? डॉलर किया है, डॉलर किया ना, समझो बात को, डॉलर किया ना। सर नहीं समझ रहा। हाँ 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 समझा था। आप लोग ट्राई करो, फिर भी ट्राई करो आप। आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। देखो यहाँ पे पहले आप लोग समझो बात को, ये डाइस है, ओपन डाइस, एक्सपांडेड डाइस है, इसको समझो। ठीक, प्लस का अपोजिट क्या आएगा? टी आएगा, टी। टी रुपी का अपोजिट क्या आएगा? डॉलर। डॉलर। इसको छोड़ दो, ये ऊपर वाला है साइड है, उसका अपोजिट ये बचा कलर आएगा, ठीक है? समझो बात को। पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, प्लस का अपोजिट आया टी, तो प्लस और टी बाजू बाजू में होगा क्या? प्लस का अपोजिट यहाँ पे टी आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, लेकिन प्लस बाजू में, क्या ये होगा? अरे बताओ स्टूडेंट। नो सर, रॉन्ग। नहीं होगा, ठीक है। ए और डी तो डायरेक्टली कट हो जाएगा। ए और डी का बात करते हैं, डी में देखते हैं, डी का बोल रहे हो क्या आप? 2 का डॉलर, ए और डी एग्जैक्ट डायरेक्ट कट हो रहे हैं, ठीक है? रुपी और डॉलर बाजू बाजू में नहीं होगा, क्योंकि रुपी के अपोजिट डॉलर है, तो रुपी यहाँ पे दिया, तो डॉलर नीचे वाले साइड में आना चाहिए था, क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये दिया है और ये दिया है, इसको देखो, यहाँ से शुरुआत किया है डॉलर, और डॉलर का अपोजिट क्या हो गया? रुपी हुआ। टी का अपोजिट किया प्लस, तो टी का अपोजिट यहाँ पे आ गया प्लस हुआ, और एक ट्रायंगल का अपोजिट आ गया ये कलर। इसमें देखते हैं प्लस का अपोजिट कौन है? टी, तो इधर आएगा टी। डॉलर का अपोजिट होगा रुपी, तो इधर आएगा रुपी, और इसका नीचे वाला अपोजिट आएगा ट्रायंगल। आप बोलोगे सर इसमें सब बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है, वो भी बैठ रहा है, दोनों बैठ रहा है, तो इसको टैकल कैसे करना है? बात को समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन दिया ऊपर? डॉलर। यस सर। ठीक है, तो डॉलर अगर दिया है यहाँ पे, अगर ऊपर वो डॉलर को पुट कर रहा है, तो इसके बाजू वाले साइड में ये शेड आएगा ना, देखो ये नीचे जाएगा, ये बाजू वाले साइड में शेड आएगा ना, देखो जरा होल्ड करके देखो, तो ऐसे समझो, यहाँ पे डॉलर ऊपर दिया है और टी इधर दिया है, जस्ट बाजू में डॉलर इधर दिया है, टी इधर दिया है, तो ये वाला जो स्लाइड है, मतलब देखो टी इसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट है, ये वाला स्लाइड नीचे जाएगा ना, ये 4 पॉइंट नीचे जाएगा कि नहीं? मुझे बताओ ये।
सर वैसे तो ट्रायंगल ऊपर आएगा सबसे। ना जी, यहाँ पे रोटेट किया हुआ है, यहाँ पे देखो डॉलर को रोटेट किया हुआ है, रोटेट, यहाँ पे डॉलर इधर दे दिया। अगर रोटेट करते हो आप इसको, देखो क्लॉकवाइज से इसको कैसे घुमाया, एंटी क्लॉक, डॉलर टी शेड, डॉलर टी और नीचे शेड आ रहा है। यहाँ पे देखो प्लस डॉलर और शेड आ रहा है, तो प्लस डॉलर शेड आ रहा है, तो क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हो रहा है। लेकिन शेड का फर्क देखो आप कैसा करोगे। ट्रायंगल ऊपर आएगा ना, फोल्ड सर करेगा। शेड देख के भी कर नहीं सकते हैं समझा ना। सर। शेड देख के कर सकते हो आप, शेड से समझ में आ रहा है कि ये दो शेड इधर जाएगा, ये दो शेड जाएगा, क्रॉस शेडिंग हो रहा है, इसमें ऊपर वाला शेडिंग अलग आ रहा है। लेकिन कैसे समझाऊंगा और सिंपल वे में कैसे समझाऊंगा? सर डॉलर के पास व्हाइट शेड आ रहा है और टी के पास ब्लैक शेड आ रहा है। डॉलर के पास ऑलवेज व्हाइट शेड ही आएगा क्योंकि इसके बाजू में व्हाइट शेड है, और ये साइड वाला भी व्हाइट शेड ही आएगा। दो व्हाइट शेड ज्वाइंट होगा, दो ब्लैक शेड ज्वाइंट होगा, तो दो ब्लैक शेड ज्वाइंट हो रहा है, दो व्हाइट शेड ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो आपको डिफरेंसेस कैसे समझाऊं मैं? सर नहीं, इधर सर सी में है ना, डॉलर के इधर ब्लैक शेड ज्वाइंट हो रहा है, देखो। क्या बोल रहे हाँ हो? सर, इसलिए वो कट हो टी के जाएगा। इधर डॉलर शेप में ब्लैक शेड ज्वाइंट हो रहा है, डॉलर के इधर ब्लैक शेड ज्वाइंट हो रहा है। इधर व्हाइट शेड, हाँ, तो बी वाला वाइट राइट होना होगा उस हिसाब क्या से। बोल रहे हो? डॉलर तो व्हाइट हो रहा है, यही देख रहे हो आप, लेकिन ये हर ऑप्शन में नहीं आएगा, एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है। ये इसके बाद में ये आएगा, लेकिन रोटेट करेंगे तो ये ब्लैक आएगा, इसके बाद रोटेट करेंगे ब्लैक आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में हर बार वही नहीं होता, तो नया कैसे बदलूंगा? तो अगर नए तरीके से सॉल्व करूँ समझाने के लिए, देखो देख के तो समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा, लेकिन इसको नए तरीके से कैसे समझो कि वन अटेम्प्ट आपको क्लियर समझना चाहिए। एक मिनट रुको, डॉलर दिया है, इसका अपोजिट टी दिया है इस साइड में, फिर उसके नीचे दिया है ब्लैक, इसके ऊपर और क्वेश्चन है क्या? मेरे पास है सर और बहुत सारे क्वेश्चन। श्वेता हाँ मैम सर। आपके पास है, तृप्ति मैम को हाँ। भेज दोगे आप? ना भेज दो मैम, तृप्ति मैम को भेज दो। इसमें हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे, शेड फिर अनशेडेड फिर शेड देखिए फिर दो तरीका है, अनशेडेड। देखो नहीं नहीं, इसको दो तरीका सॉल्व करने का, एक होता है क्लॉकवाइज से चेक करना शेड वाले को, और एक तरीका होता है डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से आता है। तो आपने तो बता दिया कि डॉलर के बाजू व्हाइट शेड है, तो डॉलर के नीचे व्हाइट शेड आएगा फोल्डिंग में, इसके बाजू में ये डॉलर के ब्लैक शेड कैसे आ सकता है जबकि डॉलर के बाजू व्हाइट शेड है? तो ये आपने बता दिया, लेकिन हर बार ये ऑप्शन में नहीं होते इतना इजी, तभी आप क्या करोगे? तो इसको रोटेट का ऑप्शन आता है, रोटेट का तरीका आता है, रोटेट में आपको समझाना। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। अभी आ रहा आवाज? हाँ अभी आ रहा है। ठीक है। सुनीता मैम आपके पास इसके ऊपर जितने कुछ मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, मैंने बुक में देखा भेज दिए मैंने, तृप्ति मैम को भेज दिया। मैम ओके, उनको बोल दो रोहित सर को भेजने के लिए। और दूसरी बात है, ये एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, देखो आंसर तो आपका करेक्ट है बी, मेरे को भी देख के पहले समझ में आ गया जब आपने बी बोला था, तो लेकिन इसको सॉल्व करने के तरीके में ना हर बार आपको ये सर ऑप्शन समझा अभी, हाँ क्योंकि सर अभी कैसा हो रहा हूँ, डॉलर के साथ अनशेडेड है ना, तो उसके डॉलर अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो समझ में आ रहा है, उसके बाद में बी में देखेंगे ना। हाँ, ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा समझ में आ रहा है, लेकिन हर बार सबका ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा ना। है। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है सर इस पे जो ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। भेज दो मैम, भेज दो, इसके ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर अपन कर लेंगे, ओके। इसके ऊपर कर लेंगे क्योंकि मेरे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होगा ना, तो आपको मैं डिफरेंट करके बता मैं दूंगा। मेरे पास जो है वो आपको भेज देती हूँ, आप उसमें से हार्ड सॉल्व करवा देना फिर नेक्स्ट लेक्चर। तो सर अभी इसका क्या है, इसका क्या करूँ? इसका आंसर तो बी है। देखो मैं आपका अगर इसका आंसर पूछोगे तो सिंपल तरीके से मेरे हिसाब से बता दूं, फर्स्ट एंड फोर्थ तो रॉन्ग हो रहा है, डॉलर के बाद व्हाइट शेड आ रहा है, डॉलर के बाद व्हाइट शेड आ रहा है, तो यहाँ पे डॉलर के बाद ब्लैक शेड आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इसका आंसर लेना है तो ये ले लो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से और शॉर्टकट तरीके से निकाल के मैं बताता हूँ। क्वेश्चन भेज दो मैम, सुनीता मैम आपके क्वेश्चन को ले लूंगा सॉल्व करने के लिए।
और मेरे पास भी कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे तो उसको ले लूंगा, ठीक है। चलो क्लास, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सबको समझ में आया ना इसके पहले जो भी क्वेश्चंस लिए थे हम लोग ने? तो थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। नहीं इजी है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं ये इजी है, नोटेट